मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मैं एक वीडियो बनाया था मनीष कश्यप पे, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी। मित्रों, मैं मनीष कश्यप का विरोधी नहीं हूँ, घोर समर्थक हूँ, लेकिन समर्थन का कंडीशन होना चाहिए। मैं किसी सूरत में हार स्वीकार करना नहीं चाहता। अगर तेजस्वी यादव से मनीष कश्यप लड़ के जीत सकता है, सरकार गिराने की बात भी ईश्वर पूरा कर सकते हैं, ऐसी जंग हम लोग जीते हैं जो काबिले तारीफ है। लेकिन अब जो जिस जंग में मनीष कश्यप कूद रहे हैं वह जंग साधारण नहीं है। जो शक्तियां मनीष कश्यप को अब तक जिताते आई हैं, वो सारी शक्तियां, उन सारी शक्तियों से ही मनीष कश्यप अब लड़ने जा रहे हैं। इसीलिए मैं इसका समर्थक नहीं हूं। मैं पूर्वोक्त वीडियो में बताया था कि मैं मनीष कश्यप का प्रचार भी करूंगा, मनीष कश्यप को पैसा भी दूंगा, जाऊंगा भी, लेकिन मुझे सफलता नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे का कारण बताऊं कि अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं मनीष कश्यप के क्षेत्र में। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं मनीष कश्यप के क्षेत्र में। उसके बाद से जो रामायण आपने देखा था, जो गली चौक चौराहे जब रामायण आता था तो जो चौक हो जाता था, उसमें जो राम के किरदार निभाए हैं अरुण गोविल, दीपिका, वह राम, लक्ष्मण और सीता जो लोग बने हैं, सारे लोगों का दौरा होने वाला है बिहार के क्षेत्रों में। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वह भी पहुंच रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। अब यह सारे लोग जब पहुंचेंगे चुनावी क्षेत्र में, जिनके साथ हमेशा मनीष कश्यप जिनके समर्थन में रहे हैं, वह लोग जब मनीष कश्यप के विरोध में अभियान चलाएंगे तो क्या होगा परिणाम आप अंदाजा लगाइए। इस बात का भय मुझे खा रहा है, इस बात की चिंता मुझे सता रही है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी 1 बूथ और 40 यूथ, एक बूथ पर 40 नौजवानों की टीम टोली रहेगी जो काम करेगी पार्टी के लिए। वह वोट निकलवाएगी भी और वोट डलवाएगी भी। इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का संगठन अभी मनीष कश्यप के पास नहीं है। जब झमाझम मार पड़ेगी तो 2 धुरी में बटेगा बिहार। स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव, माने पंचायत, बीडीसी, यहाँ तक कि वार्ड मेंबर तक चुनाव में झोंके जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे पास है जो इस मार में टिकेगा और लड़ेगा? नहीं है। यही सोच के मैं घबराए हुए हूँ और यही सोच के मैं समझ रहा हूँ, इसलिए कि मैं भी एमएलए का चुनाव लड़ा हूँ, मेरी पत्नी भी चुनाव लड़ी है। मैं तमाम चुनावों को लड़ाया हूँ और एमपी का चुनाव भी लड़ाया हूँ और उसमें सहभागिता हमारी रही है। जब अंतिम चरण में चुनाव आता है, 2-3 दिन में जब पब्लिक 2 धुरी में बंटने लगती है और जब कंडीशन बनता है चुनाव का, जब माहौल बनता है, तब वहाँ से चुनाव का असली फिगर सामने आता है। वह फिगर अभी हमको दिखाई नहीं देता है। अभी हर बूथ पर ही जो एजेंट होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो निकालते हैं, जो चुनाव में सहभागिता करते हैं, वह टीम अभी मनीष कश्यप के पास हमको दिखाई नहीं देती है। इसीलिए मैं यह कह रहा था, एक सुझाव दे रहा था कि स्ट्रक्चर एक बना लीजिए, उसके बाद से आइए मैदान में, स्वागत रहेगा। एक बड़ा भाई के नाते हमेशा मनीष कश्यप के साथ रहा हूँ, समर्थन किया हूँ, हमेशा उनका सहयोग किया हूँ, लेकिन
इस महासमर में, इस महाभारत के युद्ध में मैक्सिमम देखिए बड़े बड़े पप्पू यादव जैसे लोग, बड़े लोग आज क्यों तिलमिला रहे हैं, वो जान रहे हैं परिस्थिति। मैं पिछली बार पीके का भी नाम लिया था, वह भी इस महासमर में नहीं है। दो धुरी बन रही है साफ साफ, एक इंडिया वर्सेस एनडीए, और उस महासमर में हम तीसरी धुरी बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं रोक रहा था कि कहीं हम हारे ना, जिस लगातार जो जीत का जो श्रेय मिला है, उस जीत पर ही हम कायम रहें, और वह प्रेम स्नेह सौहार्द जो बिहार के लोगों का मिला है वह टूटने न पाए, वह लगातार बने रहना चाहिए हमारे साथ। हम मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, बिहार की समस्याओं की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन होशियार आदमी वही होता है कि जब लोहा गर्म होता है उस समय हथौड़ा मारता है तो लोहा भी पिघल जाता है। अभी हम हवा के विपरीत चल के कितना सफल होंगे यह तो समय बताएगा। कह सकते हैं बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हैं, क्या मनीष कश्यप 5 लाख से जीत रहा है, 10 लाख से जीत रहा है, पब्लिक बिल्कुल सड़कों पे है, बिल्कुल हम कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो यही मैं समझा रहा था कि अगर विधानसभा की तैयारी करके पूरी हर तरह से चारों ओर से बिल्कुल फिट करके और तब इस महासमर में हम जाते तो फिर मज़ा कुछ अलग होता है। लड़ाई हमारे कब्जे में होती है, असली लड़ाई तेजस्वी से है, और वह लड़ाई हम जीतते और पूरा बिहार नहीं पूरा देश देखता, फिर मज़ा आता। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा रहा, आप इस पे कमेंट करिए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।